हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन की। कहाँ पर ये फंक्शन हमारे यूज होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, क्या एप्लीकेशन है बीटा गामा फंक्शन की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। जी हाँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मल्टीपल इंटीग्रल। उसके अंदर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है बीटा और गामा फंक्शन का। ठीक है, एक्चुअली बीटा और गामा फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इनका जो यूज करते हैं बच्चे, हम कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इन फंक्शंस की अगर हम बात कर ले कि होते क्या हैं ये बीटा और गामा फंक्शन से हमारा मतलब क्या है, बेसिकली ये इंटीग्रल्स ही होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स। जैसे कि अगर मैं गामा फंक्शन की बात करूं, सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें गामा फंक्शन की, इसको आप डिनोट करते हैं बच्चे गामा एन से। गामा का ये हमारा साइन होता है। अगर आप यहाँ गामा एन लिख रहे हैं तो इधर आपका और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन है, 0 से इन्फिनिटी लिमिट होती है e रेज टू द पावर माइनस वेरिएबल, एंड वेरिएबल की पावर आपकी आती है, ये n है तो n माइनस 1 इंटू डी एक्स। अगर आपको कहीं पर भी इस तरह का इंटीग्रेशन मिल जाए कि e रेज टू द पावर माइनस वेरिएबल, वेरिएबल की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, लिमिट है आपकी 0 से इन्फिनिटी, तो आप इस इंटीग्रेशन को सीधा सीधा गामा एन लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंटीग्रेशन मेरा कोई इस तरह से है, 0 से इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू डी एक्स। अगर मुझे इसको गामा में कन्वर्ट करना है बच्चे, आप ध्यान देंगे यहाँ पर वेरिएबल की जो भी पावर है गामा उससे 1 प्लस होता है, तो वेरिएबल की पावर यहाँ पर क्योंकि 5 है तो आप इसको लिख सकते हो गामा 6। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 5/2, ठीक है, तो आपका ये बनेगा मेरे बच्चे गामा 5/2 है, तो इसमें आप एक ऐड करेंगे, जो भी वेरिएबल की पावर है उसमें आप एक ऐड करके उसको गामा की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपकी पावर है 5/2, 5/2 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 7/2, तो गामा 7/2 इज योर आंसर। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए मुझे चाहिएगा गामा का रिकरेंस फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं मेरे बच्चे गामा एन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन मेरा ये है, सेकेंड फंक्शन ये है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स की पावर n माइनस 1 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर एक लेस हो जाएगी n माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन तो ये बनेगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 1, उसको मैंने यहाँ प्लस बना दिया। राइट, तो यहाँ पर आपने लिमिट लगा देनी है 0 से इन्फिनिटी, यहाँ आपकी लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। जब आप इन्फिनिटी रखते हैं तो e रेज टू द पावर है नेगेटिव में, उसको आपको नीचे लेके आना पड़ेगा, तो e रेज टू द पावर इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 बनेगा, माइनस जब आप x की जगह 0 रखेंगे तो ये वाली लिमिट इसको, ये वाली वैल्यू उसको 0 बना देगी, तो ये जो फर्स्ट इंटीग्रल जो फर्स्ट वैल्यू है आफ्टर इंटीग्रेशन, ये वैल्यू आपकी 0 हो गई है, प्लस ये n माइनस 1 आगे निकाल लेते हैं बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर, ये 0 से इन्फिनिटी है e रेज टू पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 2 इंटू डी एक्स। तो भाई ये तो क्या है, x की पावर n माइनस 2 है, e की पावर में माइनस में वेरिएबल है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं ये n माइनस 1 गामा वेरिएबल की जो भी पावर है उसमें हम एक ऐड करते हैं, यानी कि n माइनस 1। तो गामा n से हमने स्टार्ट किया तो ये आ गया। जब आप इसको ब्रेक करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मूले में अगर आप n को n माइनस 1 रख देंगे तो ये n माइनस 2 हो जाएगा, ये n माइनस 2 हो जाएगा, वापस n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे। एक तरह से आप ये समझ लो कि इस गामा n माइनस 1 को, यानी कि इसको आपने फिर से इंटीग्रेट कर दिया तो n माइनस 2 आगे आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर पावर n माइनस 3 हो जाएगी, उसको आप गामा n माइनस 2 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, तो ये आपका n माइनस 1 n माइनस 2, अगर आप इसी फॉर्मूले को आगे जनरलाइज कर देते हैं तो ये कहाँ तक जाएगा, 3 2 1 तक, यानी कि n माइनस 1 से स्टार्ट किए और 1 लेस करते हुए आपने 1 तक उसकी प्रोडक्ट की है, इट मीन्स दिस इज फैक्टोरियल और दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये आपका रिकरेंस फॉर्मूला गामा फंक्शन के लिए, और एक्चुअल में गामा n की जो वैल्यू होती है मेरे बच्चे वो n माइनस 1 फैक्टोरियल होती है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर अगर मैं कोई इंटीग्रेशन लिखूं 0 से इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू द पावर 5 लिख दिया अगर मैंने,
तो ये इधर जाके क्या है मेरा गामा 6 है ना, इसमें क्या करेंगे आप पावर में एक ऐड कर देंगे। तो गामा 6 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 5 फैक्टोरियल है ना, n की वैल्यू गामा n क्या है हमारे पास n-1 फैक्टोरियल। तो आप इसकी वैल्यू लिखेंगे 5 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 120, दैट इज इक्वल टू 120। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मेरे बच्चे सीधा सीधा 120 आ गई है। अगर आप इसको वैसे सॉल्व करेंगे तो कम से कम 5 से 6 स्टेप्स आपको लगेंगे। बाय प्रोडक्ट करेंगे तो एक इंटीग्रेशन में आपकी पावर 4 बनेगी, फिर आपकी पावर जो है 3 बनेगी, फिर 2 बनेगी, फिर 1 बनेगी। तो इतने स्टेप्स आपको लगेंगे। तो यहाँ पर ये जो गामा फंक्शन है, इस तरह के इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट यूज करते हैं, क्योंकि गामा n की वैल्यू n-1 फैक्टोरियल होती है। तो हम इसको सीधा सीधा 5 फैक्टोरियल लिख देंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी 120। लेकिन जब फ्रैक्शन में है तो क्या करेंगे मेरे बच्चे, इसको जब आप फ्रैक्शन में रिकरेंस फॉर्मूला यूज करिए। फ्रैक्शन में जब आपका आता है गामा फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे ना इसको, क्योंकि फ्रैक्शन में मेरा फैक्टोरियल होता ही नहीं है, लेकिन रिकरेंस फॉर्मूला तो है ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें से एक वैल्यू लेस करेंगे 5/2 इंटू गामा 5/2, फिर एक लेस करेंगे 3/2 इंटू गामा 3/2, फिर एक लेस कर दो 1/2 इंटू गामा 1/2। नेगेटिव तक आपको नहीं जाना है, गामा फंक्शन में नेगेटिव तक नहीं जाना है, वहां तक जाना है अपने एंड तक। ये 1/2 आ गया, इससे नेक्स्ट वैल्यू क्योंकि आपकी नेगेटिव आ रही है तो इसको आप गामा में लिख देंगे। तो अब मेरे बच्चे हमें जरूरत पड़ती है गामा हाफ की। हमें क्या नीड पड़ेगी, अब गामा हाफ की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका ये 1/4 बन रहा है, 3/4 कुछ इस टाइप का कुछ बन रहा है, तो आप उसको एज इट इज गामा में ही छोड़ देंगे, आपका आंसर वही हो जाएगा। तो अब हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा हाफ। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं गामा फंक्शन को यूज करते हुए यहाँ पर। ठीक है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर, गामा फंक्शन का रिकरेंस फॉर्मूला आपको क्लियर, गामा फंक्शन की वैल्यू आपको फैक्टोरियल में क्लियर, और इंटीग्रेशन से गामा कैसे लिखेंगे, गामा से इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, ये दोनों चीजें आपको क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं गामा हाफ की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे। आ जाओ, गामा हाफ क्या बनता है, अगर हम बाय डेफिनेशन लिखें गामा हाफ की वैल्यू तो क्या बनेगी, गामा हाफ इज इक्वल टू, हाँ जी, इंटीग्रेशन आएगा 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर में वेरिएबल आएगा, और वेरिएबल की पावर ये -1। यहाँ से जब आप यहाँ आते हो तो +1 करते हो पावर में, यहाँ से जब आप यहाँ आते हो तो पावर में -1 करना है, यानी कि हाफ -1 इंटू dt, और यू कैन से -हाफ। क्लियर भाई, ये बात आपने गामा हाफ की वैल्यू लिख दी यहाँ पर। अब आप क्या करते हैं, इसमें हम पुट कर लेते हैं t को x², क्योंकि ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसका इंटीग्रेशन कहीं खत्म नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन कहीं खत्म नहीं होगा, तो हम इसको बाय पार्ट से नहीं करेंगे, इसको आप करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। t को आप x² अगर पुट कर रहे हैं तो dt की वैल्यू हो जाएगी 2x इंटू dx। तो गामा हाफ आपका क्या बनेगा, जब t की वैल्यू 0 है तो x भी 0 ही रहेगा, जब t की वैल्यू इनफाइनाइट है तो x भी इनफाइनाइट ही रहेगा। e रेज टू द पावर -t, t की वैल्यू आपके पास x², सो राइट इट x² इंटू t, t की वैल्यू आपके पास अगेन x² इंटू -1/2 इंटू dt, dt की वैल्यू है भाई आपके पास 2 इंटू x इंटू dx, और यू कैन से 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर -x², 2 से 2 कट गया, x की पावर -1, x की पावर +1, ये पूरा भी कट के 1 हो गया, ये 2 टाइम्स आ गया, ये इंटू में dx आ गया। ये मेरी वैल्यू है बच्चे गामा हाफ की। ठीक है, अब अगर मैं एक बार और गामा हाफ लिखूं, क्यों लिखूं एक बार और, क्योंकि मैंने क्या करना है, मुझे जाना है एक तरह से पॉलर फॉर्म में, क्योंकि ये मेरा सॉल्व नहीं होगा। अगर x आ जाता है यहाँ पर तो सॉल्व हो जाता, लेकिन अभी ये मेरा सॉल्व नहीं होगी वैल्यू। हम क्या करते हैं, गामा हाफ की वैल्यू एक बार और लिख देते हैं, x की जगह क्या लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं, तो कोई फर्क पड़ा, x को और y को चेंज करके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, इंटीग्रेशन के वेरिएबल को अगर आप चेंज कर रहे हैं इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, गामा हाफ का स्क्वायर बना आपका 2 इंटू 2 बन गया आपका 4, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर -x² इंटू dx,
इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। मेरे बच्चे जब भी आपकी ऐसे इंटीग्रेशन होता है, डबल इंटीग्रेशन एक तरह से मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ये लिमिट्स आपकी कांस्टेंट है तो आप इस इंटीग्रेशन को इकट्ठा कर सकते हो, यानी कि आप इसको लिख सकते हो फॉर डबल इंटीग्रेशन। और क्योंकि लिमिट्स आपकी हैं भी सेम, कांस्टेंट तो है ही, लेकिन एक्स और वाई दोनों की ही लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हो। माइनस कॉमन पार्स, जब आपका ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बेस सेम है पार ऐड हो जाएंगी, इनटू में है आपका dx dy, राइट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से अब आप आ जाएंगे, जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहीं पर नजर आता है तो आप सीधा सीधा कहाँ जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट से, यानी कि पुट x इज इक्वल टू r cos थीटा, changing into polar coordinates, y is equal to r sin theta. Now dx dy की वैल्यू में बच्चे क्या आती है, यहाँ पर एक टर्म आती है जैकोबियन dr d थीटा, ठीक है। अब इस जैकोबियन की वैल्यू क्या आती है, आपने चेंज किया है एक्स वाई को r और थीटा में, तो ये जैकोबियन निकलता है x और y का विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा, राइट, विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसकी जो वैल्यू आती है भाई ये आती है आपकी डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। इस x को उठा लो, x का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट पहली रो में लिख दो, x के रिस्पेक्ट r के रिस्पेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट। ऐसे ही y को उठा लो, डेल y अपॉन डेल r और डेल y अपॉन डेल थीटा। तो जब आप ये वैल्यूज, ये आपको निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ कि dx dy की वैल्यू क्या बनेगी। यहाँ पर ये dx dy, ये तो ठीक है, x और y को आप पुट कर देंगे, लिमिट भी हम निकाल लेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पर dr d थीटा नहीं होती है, तो इसकी वैल्यू होती है जैकोबियन इंटू dr d थीटा। वो जैकोबियन आपको निकालना पड़ेगा, आपने क्या सब्स्टिट्यूशन लगाया है उसके अकॉर्डिंग निकलेगा, यानी कि उनके डेरिवेटिव आ जाएंगे डिटरमिनेंट में, ठीक है। डेल एक्स ओवर डेल आर आपका आएगा कॉस थीटा, डेल एक्स ओवर डेल थीटा आएगा माइनस आर साइन थीटा। नाउ वाई अपॉन आर यानी कि साइन थीटा, देन आर कॉस थीटा, और यू कैन से आर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1, यानी कि वैल्यू आ गई आर। तो सीधा सीधा आप dx dy को लिखेंगे। नाउ dx इंटू dy इज इक्वल टू आर dr d थीटा। ये बात क्लियर सबको, ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ पर, गामा हाफ का स्क्वायर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, गामा हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। गामा हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, लिमिट देखते हैं अभी क्या आएंगी, ई रेज टू द पावर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया आपका 1 इंटू डी एक्स डी वाई, यानी कि आर डी आर डी थीटा। क्लियर ये बात। अब आ जाओ लिमिट्स पे, लिमिट्स कैसे निकालेंगे। अब देखिए x की लिमिट्स क्या क्या थी हमारे पास, x की लिमिट्स थी हमारी 0 से इन्फिनिटी, यानी कि इधर वाली साइड की बात कर रहे हैं, x आपका 0 से इन्फिनिटी, x नेगेटिव नहीं है तो इधर रहेगा। अब y की वैल्यू क्या थी, y की लिमिट्स क्या थी, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि x और y दोनों ही आपके 0 से इन्फिनिटी हैं, तो ये बनेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम थीटा की बात करें तो 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चला गया हमारा पाई बाय, लेकिन ये r की लिमिट है, पहले थीटा की लिमिट है 0 से पाई बाय 2, यानी कि 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और r की वैल्यू मेरे बच्चे, क्योंकि x आपका 0 से इन्फिनिटी है, y 0 से इन्फिनिटी है, तो r भी हमारा 0 से इन्फिनिटी ही रहेगा, राइट। अब आ जाओ यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब जब इंटीग्रेशन कर रहे हो, लिमिट्स आपकी क्योंकि कांस्टेंट है, तो आप इन दोनों इंटीग्रेशंस को अलग कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों इंटीग्रेशंस को हम अलग करें तो ये क्या बनेगा, 4 टाइम्स, ये आपका आया 0 से पाई बाय 2, थीटा है कोई, थीटा में कोई वैल्यू नहीं है, 1 इंटू डी थीटा, ठीक है बिल्कुल, 0 से इन्फिनिटी रेज टू द पावर माइनस आर स्क्वायर आर इंटू डी आर। आप इनको अलग अलग कर सकते हो क्योंकि लिमिट्स आपकी कांस्टेंट है। तो इसका तो हम कर देते हैं वैल्यू, इसकी जब आप लिमिट निकालोगे आंसर आएगा थीटा, थीटा पे जब लिमिट लगाओगे 0 से पाई बाय 2, और यहाँ पर क्योंकि आप आर स्क्वायर को अलग वेरिएबल पुट कर लेते हैं z,
तो 2r dr आपका dz बन जाएगा। लिमिट वो 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी, e रेज टू द पावर माइनस z। ये क्या बनेगा, r की वैल्यू 2r, तो यहाँ से हम 4 का 2 ले लेते हैं अंदर, 2 यहाँ लिख दिया मैंने, 2 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ था तो 2 यहाँ पर कर दिया, 2 यहाँ पर कर दिया, 2r dr बन गया मेरे बच्चे dz। और ये क्योंकि 2 चल रहा है आपका, अब लगा दो लिमिट थीटा 2 इंटू थीटा पे लिमिट लगाई आपने π/2 माइनस 0 तो π/2 रह गया। e रेज टू पावर माइनस जेड पे जब आप लिमिट लगा रहे हो e रेज टू द पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, लिमिट लगाएंगे आप 0 से इन्फिनिटी। हाँ जी, ये 2 से 2 कट गया, ये आपका पाई है। e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आपका क्योंकि 0 होता है तो 0 माइनस और एक माइनस ये रहा तो प्लस हो गया, एक लोअर लिमिट का साइन आएगा, एक माइनस ये रहा तो प्लस हो गया। 0 जब लगा रहे हैं तो 1, यानी कि ये वैल्यू आई आपकी पाई। ये वैल्यू आई किसकी है, गामा हाफ स्क्वायर की, ठीक है, इज इक्वल टू पाई। दिस इम्प्लाइज गामा हाफ इज इक्वल टू अंडर द रूट पाई। तो अब आपने ये गामा हाफ की वैल्यू भी याद रखनी है कि इसकी वैल्यू होती है आपकी रूट पाई। कहीं भी क्वेश्चन में यूज हो जाए तो आप सीधा सीधा गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई लिखेंगे। क्लियर। अब आ जाओ बीटा फंक्शंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, एक साथ करेंगे दोनों के ही क्वेश्चंस। पहले हम बीटा फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। क्या हमारे पास बीटा फंक्शन, जैसे आपका एक डेफिनेट इंटीग्रल गामा फंक्शन है, ऐसे ही बीटा फंक्शन भी हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है। बीटा mn की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी लिमिट होती है 0 से 1, यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं होती है, लिमिट होती है 0 से 1। x रेज टू दी पावर, ये m है जो m-1 लिखना है, 1 माइनस एक्स की पावर ये जो n है n-1 लिखना है इंटू dx। आपको यहाँ से यहाँ भी आना चाहिए और आपको यहाँ से यहाँ पर भी आना चाहिए कि कैसे लिखा जाएगा। अगर मैं मेरे बच्चे बात करूँ बीटा 5,3/2 की, तो ये मेरा आंसर बनेगा 0 से 1 लिमिट x की पावर 5 मतलब 4 1 माइनस एक्स की पावर, क्योंकि यहाँ m है तो यहाँ एक लेस है पावर, यहाँ 5 है तो 4 हो गई, यहाँ इससे एक लेस करेंगे तो 1/2 इंटू dx। तो ये इंटीग्रेशन, ठीक है। अब अगर मैंने इंटीग्रेशन लिखा है 0 से 1 x रेज टू द पावर 3/4 इंटू dx, सॉरी 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 7/8 इंटू dx। इसको अगर मुझे गामा में, क्योंकि मुझे पता है वेरिएबल और 1 माइनस वेरिएबल की जब भी पावर आ गई 0 से 1 आ गया तो ये मेरा बीटा फंक्शन बनता है। और बीटा फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या बनेगी, इसमें एक ऐड कर देना आपने, यहाँ से जब आप यहाँ आते हैं तो पावर में एक ऐड कर देते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो पावर में लेस कर देते हैं। तो ये 3/4 पावर है, इसमें एक ऐड करेंगे तो 7/4, कॉमन 7/8 है, इसमें आप ऐड करेंगे तो 15/8, राइट। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। लेकिन इस बीटा फंक्शन का करेंगे क्या, कैसे निकालेंगे वैल्यूज, तो आता है हमारा रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। बीटा फंक्शन इस तरह के इंटीग्रेशन मिलेंगे आपको, ठीक है। अब लेकिन इसका क्या करें, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, क्या है ये, क्या ये हम बीटा एज इट इज छोड़ देंगे, नहीं, इसकी भी वैल्यू आगे हमारी रिलेशन आता है बीटा और गामा फंक्शन में, उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने गामा हाफ की वैल्यू निकाली है वैसे ही बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन निकालेंगे। एक्चुअली रिलेशन होता क्या है, बीटा mn इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n, ये रिलेशन होता है। बीटा फंक्शन से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं बनेगी बात, गामा m प्लस n से भी नहीं करेंगे, हम करेंगे गामा m इंटू गामा n से। जैसे गामा हाफ इंटू गामा हाफ किया था ना, अब हम करेंगे गामा m इंटू गामा n, ठीक है। तो कर लेते हैं, गामा m की वैल्यू मेरे बच्चे लिखेंगे तो हम 0 से इन्फिनिटी, गामा फंक्शन है 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर माइनस t रेज टू द पावर m-1, राइट, इंटू dt। क्या पुट कर लेते हैं, t को हम x² पुट कर लेते हैं, तो गामा m हमारा बनेगा 0 से इन्फिनिटी रहेगा e रेज टू द पावर माइनस, फिर से आप एक इंटीग्रेशन के साथ नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करो, इसको x² y² में ले आओ और फिर हम क्या करेंगे, उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो e रेज टू द पावर माइनस x² t की वैल्यू क्या है x² रेज टू द पावर m-1 इंटू dt की वैल्यू है 2x इंटू dx।
तो ये बन गई आपके पास 2x इंटू डी एक्स। पार्ट्स इकट्ठी कर लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर, यहाँ से तो आई आपके पास 2m माइनस 2, ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 बाहर निकाल दिया मैंने और x की पावर प्लस 1 और है ना, ये x की पावर 1 और ये 2m माइनस 2, तो 2m माइनस 2 प्लस 1, ये बन गया आपका 2m माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर ये बात। ये वैल्यू आई है गामा एन की। गामा एन क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर वाई रेज टू द पावर 2n माइनस 1 इंटू डी वाई। क्या किया, वेरिएबल चेंज कर दिया और m की जगह क्या आ गया n, क्योंकि हम गामा n लिख रहे हैं। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाइंग 1 and 2 यानी कि गामा m इंटू गामा n इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 इंटू 2 हो गया आपका 4, क्योंकि लिमिट फिर से क्या है, कांस्टेंट है, इकट्ठा कर लो। कांस्टेंट लिमिट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट्स है लिमिट्स, वेरिएबल होगा लिमिट्स में तो नहीं कर सकते ये काम। तो ये बन गया आपका 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर, जब दोनों इकट्ठी होंगी मल्टीप्लाई होंगी तो ये क्या बनेगा, बेस सेम है, पावर आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे। और ये बन जाएगा आपका x की पावर कितनी है, 2m माइनस 1 और y की पावर कितनी है, 2n माइनस 1 इंटू डी एक्स डी वाई। जैसे ही आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो आप क्या रखेंगे, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा। तो चेंजिंग टू द पोलर कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर ये लाइन आ जाएगी आपकी, चेंजिंग टू द पोलर कोऑर्डिनेट्स, पुटिंग x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो डी एक्स डी आर डी वाई क्या आ जाएगा, जैसे कि अभी हमने बात करी है वो आ जाएगा आर डी थीटा। क्या था, जैकोबियन की वैल्यू आएगी r। तो आ जाओ इधर, ये गामा m है, गामा n है, इज इक्वल टू, ये 4 टाइम्स है, हाँ जी, 0 से इन्फिनिटी। अब लिमिट्स भी हमने बात करी थी, r की लिमिट आएगी 0 से इन्फिनिटी, थीटा की लिमिट्स आएंगी 0 से π/2, राइट, 0 से इन्फिनिटी और 0 से π/2। ई रेज टू द पावर है माइनस में, ये तो r स्क्वायर बन जाएगा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपका माइनस r स्क्वायर, x की वैल्यू है r cos थीटा, रेज टू दी पावर है 2m माइनस 1 इंटू y की वैल्यू है r साइन थीटा, रेज टू दी पावर है 2n माइनस 1 इंटू डी एक्स डी वाई, यानी कि r डी थीटा। क्लियर, डी एक्स डी वाई की वैल्यू रख दी, x और y की वैल्यूज आपने रख दी। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, वहाँ ज़्यादा भीड़ हो गई है तो यहाँ लिख लेते हैं, गामा m इंटू गामा n, गामा m इंटू गामा n। हम क्या करते हैं, अब r और थीटा वाली वैल्यूज अलग अलग कर लेते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान दें, अगर ये 0 से π/2 है तो आपने पहले थीटा लिखना है, क्योंकि ये लिमिट्स थीटा की हैं, और ये डी थीटा है, ये r की लिमिट्स हैं, तो इसको डी आर लिखेंगे आप बाद में अगर r की लिमिट्स है तो आप लास्ट में डी आर लिखेंगे, पहले अगर थीटा की लिमिट्स हैं तो आप पहले डी थीटा लिखेंगे, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मेरे बच्चे इसको अलग अलग कर लो, 0 से इन्फिनिटी लिख रहे हो तो ये लिमिट्स क्योंकि r की हैं तो r का फंक्शन यहाँ आएगा, यानी कि ई रेज टू द पावर माइनस r स्क्वायर, r की पावर से इकट्ठी करो, r की पावर एक यहाँ से आएगी 2m माइनस 1, एक r की पावर यहाँ से आएगी 2n माइनस 1 और एक r यहाँ से आएगा, है ना। तो r की पावर हम इकट्ठी कर लेते हैं, ये बनेगी 2m माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 प्लस 1, राइट। ठीक है, बिल्कुल r की पावर्स हो गई हमारे पास, और r में तो यही है हमारा, इनटू में है ये dr, और इनटू में है हमारा 0 से π/2 थीटा यानी कि cos थीटा की पावर है 2m माइनस 1 इंटू साइन थीटा की पावर है वही 2n माइनस 1 इंटू डी थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 1 से 1 कट जाएगा, ये वैल्यू आपकी बनेगी 4, 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस r स्क्वायर, r रेज टू द पावर 2m प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी आर। ठीक है जी, इंटू 0 से π/2। हम इसमें क्या करते हैं मेरे बच्चे, इसमें हम क्या करते हैं कि एक साइन स्क्वायर को हम टी पुट करेंगे। जब भी आपको ऐसा इंटीग्रेशन नजर आएगा, आप साइन स्क्वायर थीटा को टी पुट करेंगे, जेड पुट करेंगे, टी यूज कर चुके हैं तो जेड पुट कर लो, क्योंकि ये बन जाएगा फिर जेड की पावर, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो ना कॉस स्क्वायर को, तो पहले तो इनको स्क्वायर बनाओ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ जब आप स्क्वायर बना रहे हैं, पहले तो आप क्या करो, जब आप साइन स्क्वायर थीटा को जेड पुट करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, यानी कि डी थीटा के साथ मुझे क्या चाहिए,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि मुझे डी थीटा के साथ क्या चाहिए, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इनटू में है ये मेरा डी थीटा। ये मैं अपने आप तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, यानी कि यहाँ जब मैंने एक एक पार ऐड करी है तो मुझे यहाँ सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी इनमें से, या फिर एक काम करो इनमें से एक एक पार निकाल लो। जब आप इनमें से इसमें से एक पार साइन की निकाल रहे हो तो एक लेस हो जाएगी ना, यानी कि साइन थीटा की पावर बन जाएगी 2n-2। ये बात क्लियर। एक साइन थीटा यहाँ लिख दिया और यहाँ लेस कर दी पावर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप कर दो कॉस थीटा की पावर 2m-2, क्योंकि एक कॉस थीटा आपने यहाँ ले लिया। अब आपको यहाँ पर 2 भी चाहिए, तो यहाँ से आपने 2 निकाल लिया। क्लियर ये बात। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन लगाने जा रहे हैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो 2 यहाँ ले लो, इस 2 को भी, क्या बच गया, n-1। 2 यहाँ ले लो, इस 2 को भी, क्या बच गया, m-1। ठीक है मेरे बच्चे, ये यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, आर स्क्वायर को z पुट कर दो, y पुट कर दो, या कोई अदर वेरिएबल पुट कर दो। यहाँ पर आर स्क्वायर को जब मैंने पुट कर दिया, यहाँ पर सपोज z पुट कर दिया, तो ये बना आपका 2r dr इज इक्वल टू डी जेड। तो मुझे डी आर के साथ क्या चाहिए, 2 तो ये वाला उठा लो, ये 2 उठा लिया, ठीक है जी। आर की पावर 1 यहाँ से उठा लो, आर की पावर 1 यहाँ से उठाई है तो एक लेस हो जाएगी, लेस होने का मतलब है यहाँ पर बन गया आपका 2। क्लियर। अब इस 2 को यहाँ ले आओ अंदर, क्योंकि आर स्क्वायर को आपने जेड पुट करना है। लिमिट बनी आपकी 0 से इन्फिनिटी, जब आर 0 है तो जेड भी 0 रहेगा, आर इन्फिनिटी है तो जेड भी इन्फिनिटी रहेगा। ई रेज टू द पावर तो बन गया माइनस का जेड, यहाँ भी पुट कर दो भाई। साइन स्क्वायर थीटा को जब आप y पुट कर रहे हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये बनेगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई। ई रेज़ टू पावर माइनस जेड बन गया। इसको आप लिख सकते हो क्या, आर स्क्वायर की पावर m प्लस n माइनस 1। ये जो 2 सब में है इसको अंदर ले जाओ, आर स्क्वायर की पावर यहाँ m बचेगा, यहाँ n बचेगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा, यानी कि z रेज टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 2r dr बन गया हमारा dz, राइट। जब आप थीटा को 0 रख रहे हो तो लिमिट आपकी 0 आएगी, जब आप थीटा को π/2 रख रहे हो तो y की वैल्यू आपकी 1 आएगी। तो 0 से 1 साइन स्क्वायर मतलब y की पावर कितनी है भाई, n माइनस 1 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 इंटू ये आपका बन गया डी वाई। अब ये तो क्या है मेरे बच्चे, ये तो आपका गामा फंक्शन है। गामा कितना है, वेरिएबल की पावर देखनी है आपने, उसमें एक ऐड करना है यानी कि m प्लस n इंटू ये है मेरा बीटा फंक्शन n, m, ठीक है। तो किसकी वैल्यू आई है, और ये गामा m इंटू गामा n की वैल्यू आई है। तो यहाँ से बीटा एन एम इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n, ठीक है। तो ये जो बीटा एन एम है और बीटा एम एन आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक होता है बीटा फंक्शन हमारा। एक बार मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, बीटा एम एन और बीटा एन एम क्योंकि इक्वल होते हैं हमारे, ठीक है। तो क्या कैसे इक्वल होते हैं, देखो बीटा एम एन हमने क्या लिखा था, बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर, सॉरी ये था आपका m माइनस 1 और ये था आपका, ठीक है। तो अगर आप x को पुट कर दो 1 माइनस एक्स, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 0 से 1 ही लिमिट रहेगी आपकी, नहीं आपकी लिमिट हो जाएगी जब x 0 है, सॉरी इसको y पुट कर दो, x को क्या पुट करते हैं हम, 1 माइनस वाई अगर पुट कर दे, x की लिमिट अगर 0 है तो y तुम्हारा माइनस 1 बन जाएगा, y की लिमिट तुम्हारी 1 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू 1 है तो y तुम्हारा 0 हो जाएगा। x की पावर m माइनस 1, x की पावर, x को क्या लिखा है आपने, 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा आपका माइनस वाई रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इस माइनस साइन को अगर हम बाहर निकाल दें तो लिमिट पलट देते हैं इसकी, 0 से 1 हो जाएगी, y रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस वाई रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू डी वाई, सॉरी डी वाई। तो ये तो क्या है मेरे पास बीटा एन एम,
तो जो बीटा फंक्शन होता है ना बेटा, वो आपका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, यानी कि mn लिखो nm लिखो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वापस, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू गामा m होता है, गामा n होता है डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n होता है। ठीक है, क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला जरूर यूज करेंगे, तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बीटा गामा फंक्शन पे। आ जाइए, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करना है। अब क्योंकि हमें पता है कि e रेज टू द पावर का रोल आया, तो इसका मतलब ये गामा फंक्शन में जाना है। लेकिन e रेज टू द पावर में क्या होता है बच्चे, यहाँ पर आपका एक वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल की पावर नहीं होती है, यहाँ पर e रेज टू पावर -x होता है, -y होता है या फिर -t, यानी कि e रेज टू द पावर में आपका वेरिएबल होता है। तो आप इसको पुट कर लो यहीं से, पुट x क्यूब इज इक्वल टू t, तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और यू कैन से x की वैल्यू क्या आएगी, t रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए x की वैल्यू, है ना। तो यहाँ से जो dx आएगा मेरा, यहाँ से dx की वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन 3x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, t रेज टू द पावर 2/3, x स्क्वायर करोगे तो 2/3। आ जाओ यहाँ पर, यहाँ रख दो भाई। लिमिट जब आपका x 0 है तो t भी 0 है, जब x इन्फिनिटी है तो t भी इन्फिनिटी आएगा लिमिट। ठीक है, x की पावर है 1/2 और x की पावर है 1/2, x की जगह क्या रखना है, t की पावर 1/3, तो इसकी जगह आ गया 1/3 होल पावर है 1/2 इंटू ई रेज टू द पावर -x³ यानी कि -t हो गया, इंटू dx की जगह आ गया आपका dt डिवाइडेड बाई 3 t रेज टू द पावर 2/3। अब इकट्ठा कर लो t की पावर्स यहाँ से 0 से इन्फिनिटी, ये आपका 1/3 है, e रेज टू द पावर लिख देते हैं पहले, e की पावर -t, t की पावर भाई 1/6 तो यहाँ से है, -2/3 यहाँ से है, इंटू में है आपका dt, तो 1/3 लिमिट 0 से इन्फिनिटी e रेज टू द पावर -t, t रेज टू द पावर कितना है 6, एलसीएम आ गया, तो ये कितना बनेगा, 6 एलसीएम आया तो आपका ये बना 1 - 1/6 - 2/3, ये बनेगा आपका 6, 1 - 3 दूनी 4, यानी कि माइनस का आया आपका 3/6 यानी कि -1/2, -1/2 इंटू डी टी। ठीक है मेरे बच्चे, ये आपका 1/3, ये तो गामा फंक्शन है, कितना है गामा, इसमें आपको एक ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें ऐड किया तो गामा हाफ, 1/3 गामा हाफ की वैल्यू मुझे पता है √π होती है, तो √π/3 मेरा आंसर आ गया। क्लियर, इस तरह से आपने करना है। अब यहाँ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में भी क्या हो रहा है, e रेज टू द पावर, देखो e रेज टू द पावर में क्या हो रहा है, -x स्क्वायर है, तो इस x स्क्वायर को पुट करो, माइनस साइन को नहीं, x स्क्वायर को t पुट कर दो, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, और x की वैल्यू आ गई मेरे पास t रेज टू द पावर 1/2, dx की वैल्यू आई dt अपॉन में 2x, x की वैल्यू है t रेज टू द पावर 1/2। तो यहाँ आ जाओ, इंटीग्रेशन लिमिट आपकी 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी, e की पावर -x² यानी कि t बना x की वैल्यू है मेरे पास t रेज टू द पावर 1/2, और x की पावर कितनी है 2n-1 इंटू dx की वैल्यू है dt डिवाइडेड बाई 2t रेज टू द पावर 1/2। लिमिट है मेरे बच्चे 0 से इन्फिनिटी, e रेज टू द पावर -t है, t की पावर इकट्ठी कर लो, t की पावर यहाँ से क्या बन रही है, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये बन रही है n-12। ठीक है, ये बात, और ये ऊपर चली जाएगी पावर, और 1/2 को मैंने बाहर लिख दिया, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी 1/2, इंटू में है dt, तो ये है 1/2 0 से इन्फिनिटी e रेज टू द पावर -t, t रेज टू द पावर n-1 हो गया, ये -1/2 हो गया, इज इक्वल टू 1/2, ये तो क्या है गामा फंक्शन है, गामा कितना है n है, यहाँ से वेरिएबल में आप क्या कर देते हो, एक ऐड कर देते हो, गामा n बन गया। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ आ जाओगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, लॉग है तो भाई e का रूल आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, यानी कि जो भी लॉग में वैल्यू है ना उसको आप t पुट कर दो, अनदर वेरिएबल पुट कर दो, यानी कि पुट यहाँ पर log 1/y इज इक्वल टू अदर वेरिएबल t पुट कर दिया, 1/y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर t, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, y क्या आ जाएगा, पावर चेंज हो जाएगी, e की पावर -t हो गया, तो dy क्या आएगा यहाँ पर -e की पावर -t इंटू dt। क्लियर, आ जाओ यहाँ पर
लिमिट की ओर बात कर लेते हैं। जब लिमिट जीरो है, किसकी लिमिट है ये, वाई की, वाई की जगह जीरो रखो, 1/0 इज इनफाइनाइट, लॉग इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट। वाई की लिमिट क्या है, 1 है, अपर लिमिट क्या है 1। अपर लिमिट क्या है आपकी 1, तो y को 1 रखेंगे, 1/1 log 1 हमारा क्या होता है 0, तो इन्फिनिटी से 0 आ गई, ठीक है। देख लेंगे इसको क्या आना है, log 1/y की वैल्यू है भाई t की पावर है n-1 इंटू dy, की जगह कौन है माइनस e की पावर माइनस t इंटू dt। तो ये मेरा इंटीग्रेशन सीधा सीधा ऐसे कन्वर्ट हो गया। तो दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस वन, माइनस साइन की वजह से आपकी लिमिट चेंज हो जाएंगी। लिमिट का फॉर्मूला ना इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला है कि अगर आप लिमिट्स को चेंज करते हो तो वो नेगेटिव साइन लग जाता है, नेगेटिव है तो लिमिट्स को चेंज कर देते हैं हम, 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस टी, टी रेज़ टू द पावर n-1 इंटू dt। ये तो मेरा क्या है गामा फंक्शन है, तो गामा एन लिखो, काम खत्म करो, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n फैक्टोरियल, n की वैल्यू पर डिपेंड करता है जो भी n होगा, है ना। यहाँ जो यहाँ पर भी क्या हो रहा है log 1/x, तो log 1/x को रख दो t, है ना, log फंक्शन है तो log को रख दो t। जब भी log है तो इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियल यानी कि गामा फंक्शन बनेगा। ध्यान रखना आपने सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाना है। log 1/x को भाई हम t पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो 1/x क्या आएगा e की पावर t, तो x क्या आएगा e की पावर माइनस t, तो dx क्या आएगा माइनस e की पावर माइनस t इंटू dt। रख दो ना इसमें जैसे ही आप रख रहे हो, जीरो से क्या बनेगा फिर से, जब x 0 है तो log इन्फिनिटी, log इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट। जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो log 1 इज 0, ठीक है, इंटू x की पावर 4, x की वैल्यू कहाँ है भाई, ये रही x की वैल्यू, x की वैल्यू है e रेज़ टू पावर माइनस टी, इसकी पावर 4 करेंगे तो e रेज़ टू द पावर माइनस 4t इंटू log 1/x, log 1/x यानी कि t की पावर कितनी है भाई 3 इंटू dx, dx की वैल्यू क्या है माइनस साइन e रेज़ टू पावर माइनस टी इंटू dt, ठीक है जी। ले आओ, इस माइनस साइन की वजह से लिमिट अपना चेंज कर लेगी ऑर्डर, यानी कि 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। e रेज़ टू द पावर आपकी बनी -4t, यहाँ से माइनस टी, यहाँ से तो माइनस का 5t हो गया, और t रेज़ टू द पावर 3 है इंटू dt है। लेकिन ये तो वेरिएबल फिर से नहीं आया, 5t को अदर वेरिएबल पुट कर दो, z पुट कर दो, तो 5 dt इज इक्वल टू dz। आपको क्या चाहिए इसके साथ 5 चाहिए, तो 5 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, लिमिट तो रहेगी 0 से इन्फिनिटी, t जब 0 है तो z भी 0, t इन्फिनिटी है तो z भी इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस z t। t की वैल्यू कितनी है भाई z अपॉन, t की वैल्यू आपके पास z अपॉन 5 रेज़ टू द पावर कितनी है 3 इंटू में ये बन गया आपका dz, राइट। तो ये वैल्यू बनी है आपके पास क्या 1/5, तो ये है, 5 की पावर 3 बाहर से, तो 5 रेज़ टू द पावर 4 तो ये आ गया। इंटीग्रेशन है भाई 0 से इन्फिनिटी, e रेज़ टू द पावर है माइनस z और z रेज़ टू द पावर है 3 इंटू dz, ठीक है, e रेज़ टू द पावर माइनस z। ये तो क्या है मेरा गामा फंक्शन है। 1/5 की पावर 4 हो गया 1/625, z क्यूब से इधर आते हो आप, इंटीग्रेशन से इधर आते हो तो आप एक पार में ऐड करते हो, यानी कि गामा 4 की वैल्यू तो 3 फैक्टोरियल होती है, और ये 625 है, तो 3 दूनी 6, 6/625 मेरा आंसर आ गया, है ना। तो ये इस तरह से हमने आंसर को निकाल देना है। यहाँ आ जाओ भाई, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है आपका जब आप इसके अंदर पुट करते हैं x² को, इस इंटीग्रेशन के अंदर तो आपको पुट करना पड़ेगा x² को t, और इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट करना पड़ेगा x की पावर 4 को z पुट कर दो, अदर वेरिएबल कोई भी, क्योंकि यहाँ से आइडिया मिलता है आपको e की पावर में माइनस वेरिएबल होना चाहिए, e की पावर में क्या होना चाहिए माइनस वेरिएबल। तो आ जाओ इधर, लिमिट है आपकी 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी, जब आप x को 0 करोगे तो t भी 0 आएगा, x को इन्फिनिटी करोगे तो t भी इनफाइनाइट आएगा, ठीक है ना। तो e रेज़ टू द पावर माइनस t बना, ठीक। x की वैल्यू क्या बनेगी भाई, x की वैल्यू बनेगी t रेज़ टू द पावर 1/2, तो dx क्या बनेगा 1/2√t इंटू dt। रख देते हैं वैल्यूज, हाँ जी, रूट x मतलब x की वैल्यू है t की पावर 1/2, ठीक है, x की वैल्यू है t की पावर 1/2 और इसका रूट है, यानी कि इसकी पावर है 1/2 इंटू dx की वैल्यू है भाई 1/2√t इंटू dt। मल्टीप्लाई में है, 0 से इन्फिनिटी ही रहेगा, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि x 0 है तो z भी 0 आएगा, x इन्फिनिटी है तो z भी मेरा इन्फिनिटी ही आएगा। तो x² देख लेते हैं, x की वैल्यू क्या है, x रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू z, तो x की वैल्यू आई z रेज़ टू पावर 1/4 इंटू
1/4 एक्स की वैल्यू आई है। नाउ डिफरेंशिएटिंग dx इज इक्वल टू 1/4 z रेज टू द पावर -1 करोगे तो -3/4 इंटू डी जेड रख दो। एक्स स्क्वायर क्या आएगा भाई, √z यानी कि z की पावर 1/2 इंटू ई रेज टू द पावर -z इंटू dx की वैल्यू है 1/4 z रेज टू द पावर -3/4 इंटू डी जेड। देख लेना भाई कहीं कोई वैल्यू रह गई हो तो उसको ठीक कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आ जानी चाहिए वैल्यूज। ये 1/2, ठीक है, इसको बाहर निकाल दिया। लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, की पावर में -t है, बिल्कुल ठीक है। टी की पार्ट्स आपने इकट्ठी करनी है। टी की पार्ट्स वही 1/4 तो यहाँ से और 1/2 यहाँ से, 1/4 और 1/2 बन गया आपका 3/4, ठीक है। तो ऊपर लेके जाओगे तो -3/4 इंटू में dt मल्टीप्लाइड, ये 1/4 आपका बाहर आ गया। 0 से इन्फिनिटी है, ई रेज टू द पावर -z है और z की पावर 1/2 -3/4, 1/2 -3/4 तो ये 2 -3/4 यानी कि माइनस का आया 1/4 इंटू डी जेड, ठीक है जी। इसको लिख देते हैं अब गामा फंक्शन में। गामा फंक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको साफ साफ। ये बना आपका 1/2 इंटू गामा कितना, इसमें एक ऐड कर देते हो तो 1/4 इंटू 1/4 है, ये भी आपका गामा फंक्शन है कितना, इसमें अगर आप एक ऐड कर देते हैं तो ये बनेगा 3/4। तो ये बना आपका 1/8 इंटू गामा 1/4 इंटू गामा 3/4, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं बीटा फंक्शन पे जी। कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर फिर से उठाए हैं। देखिए इस इंटीग्रेशन को हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए जब भी आप ऐसा इंटीग्रेशन करना, आपको यहाँ पर -t बनाना है तो आप इस x³ को पुट करेंगे, x को नहीं x³ को यहाँ पर पुट करेंगे आप 8 इंटू टी, तो 8 बाहर आ जाएगा, 1 - t बन जाएगा। x³ को आपने 8t पुट किया है तो 3x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू डी टी। तो ये तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पर, 8/3 x की वैल्यू देखो यहाँ पर 8t रेज टू द पावर 1/3 है, यानी कि x² यानी कि 8t रेज टू द पावर 1/3 का स्क्वायर इंटू डी टी, ये मेरा dx आएगा। रख दो यहाँ पर लिमिट, जैसे ही आप x को 0 रख रहे हैं तो t भी 0 आएगा। x को आपने 2 रख दिया तो 8 से 8 कट गया, t की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। 8 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, चलो अभी लिख ही लेते हैं। 8t रेज टू द पावर है -1/3, ठीक है, इंटू dx की वैल्यू है 8/3। यहाँ से बनेगा 8 की पावर 1/3 बनेगी आपकी 2 का स्क्वायर बन जाएगा आपका 4, उसको आप बाहर लिख दो। t की पावर 1/3 ये और 2 ये, तो 2/3 आ गई, इंटू में आ गया आपका dt। नाउ दिस इंटीग्रेशन कन्वर्ट इनटू दिस वन। 8 की पावर 1/3 -1/3, 8 की पावर -1/3 बनती है आपकी 1/2। लिमिट है आपकी 0 से 1, 1 माइनस टी की पावर है -1/3, यहाँ से t की पावर है -2/3। 8 से ये इसने इसको 2 काट दिया, 2/3 को आप बाहर लिख देंगे, इनटू में है dt। ये तो मेरा बीटा फंक्शन है भाई। बीटा फंक्शन कितना है, 2 से 2 कट गया, 1/3 बीटा फंक्शन। इसमें एक ऐड करो 2/3, इसमें एक ऐड करो 1/3, ये है बीटा फंक्शन। इसको आप गामा में कन्वर्ट कर सकते हो, हमें पता है गामा कितना होता है 2/3, गामा कितना होता है 1/3, और गामा दोनों को ऐड करके यानी कि गामा 1 को मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेरा आंसर आ गया है ना। निकाल सकते हैं हम इजीली इस तरह से इसको। नेक्स्ट आ जाओ, इसको ये आपको सीधा बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन पता है, वहां चले जाओ। बीटा फंक्शन को गामा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ये जो मेरा बीटा m+1 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, गामा m+1 इंटू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m+n+1, ठीक है। ये तो बात हुई इस बीटा फंक्शन की। फिर डिवाइडेड बाई बीटा mn, बीटा mn कितना, गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m+n। तो ये वाली चीज तो पलट जाएगी, तो ये बन गया आपका गामा m+n डिवाइडेड बाई गामा m, गामा n। पलट दिया इसको। अब ये वैल्यू क्या आएगी, देखो ये गामा m+1 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, m इंटू गामा m। ये आपका गामा n है, गामा n से गामा n कट गया, क्यों लिखे हम बार बार। ये है हमारा गामा m+n डिवाइडेड बाई क्या है भाई, गामा
ये गामा एम तो है ही, ये वाला तो मैंने एज इट इज लिख दिया, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसमें से एक लेस किया और उसी को गामा में लिख दिया। गामा का रिकरेंस फॉर्मूला यहाँ यूज किया, यहाँ यूज किया, इससे ये कट गया, गामा एम से गामा एम कट गया, इक्वल टू क्या आया, एम अपॉन एम प्लस एन। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आपके कंपल्सरी पार्ट में आ जाते हैं, तो उनको आप ऐसे रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन यूज करेंगे और रिकरेंस फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन, ठीक है, इजीली हो जाएगा। अब आ जाओ भाई यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा में अगर मेरा कोई ऐसा इंटीग्रेशन है तो हमें क्या करना है। सबसे पहली बात, एक इंटीग्रेशन हमारा है 0 से पाई बाय 2, एक फॉर्मूला है हमारे पास साइन पी एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। इसमें मेरे बच्चे आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट करेंगे तो ये बनेगा आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप सीधा फॉर्मूला याद करेंगे, कैसे आया फॉर्मूला वो मैं बता देती हूँ। ये डी एक्स के साथ मुझे क्या चाहिए, 2 इंटू में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इंटू में डी एक्स है। तो ये मैं अपने आप तो नहीं लिख सकती, मुझे एक पावर यहाँ लेस करनी पड़ेगी, 2 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट। अब मुझे इसको क्या करना है, 1/2 है, 0 से पाई बाय 2 है, अभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते हो आप क्या करें, इसको साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो आपको पावर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आपको साइन स्क्वायर को पुट करना है ना, टी है ना, साइन स्क्वायर को आपको टी पुट करना है। तो आपने क्या किया, यहाँ स्क्वायर बनाया तो यहाँ भी डिवाइड बाय 2 कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है तो क्यू माइनस 1/2 भी करना पड़ेगा, और इनटू में है आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ये तो बन गया आपका डी टी, ये बन गया आपका टी की पावर p माइनस 1/2, ये बन गया आपका कॉस, कॉस को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस टी रेज टू द पावर क्यू माइनस 1/2। लिमिट है आपकी 0 से 1 आएगी अब, है ना, क्योंकि जब आप x को 0 रखोगे तो t आपका 0 आएगा, x को पाई बाय 2 रखोगे तो t आपका 1 आएगा। तो मेरे बच्चे ये बनेगा आपके पास t की पावर है, हाँ जी 1/2, ये तो क्या बन गया बीटा, इसमें 1 ऐड करना है आपने, बीटा ऑफ, इसमें 1 ऐड करेंगे तो p प्लस 1/2, कॉमा इसमें 1 ऐड करेंगे तो q प्लस 1/2। इसको आप गामा में क्या लिख सकते हो, हाफ गामा p प्लस 1/2 इंटू गामा q प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय गामा। इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो p प्लस q प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो साइन और कोस में जो मेरा इंटीग्रेशन है ना, p माइनस 1 q माइनस, साइन की पावर p थी और कोस की पावर q थी, माइनस तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस करनी पड़ी ना पास, तो साइन की पावर p कोस की पावर q है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला अगर गामा में याद रखना है तो हाफ गामा p प्लस 1/2 इंटू गामा q प्लस 1/2। p और q पहचान लो, साइन की पावर p है, कॉस की पावर q है, तो इसको आप सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, हाफ गामा p प्लस 1 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2 गामा 2 इंटू गामा q प्लस 1 7/2 प्लस 1 करेंगे तो 7/4 डिवाइडेड बाय p प्लस q प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बनेगा आपका 6 और 4 10 और 5 15/4, गामा 15/2 और डिवाइडेड बाय 2 है तो 4 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 15/4 है, 7/4 है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर बनेगा। तो ये आपका गामा 2 की वैल्यू 1 फैक्टोरियल दैट इज 1, तो ये है आपका 1/2, गामा में है 7/4, राइट इट एज इट इज। 15/4 में क्या करें, 1 लेस कर दो, -1 किया तो 11/4, फिर 1 लेस करो 7/4 इंटू गामा 7/4, इससे ये कट गया और ये बना आपका, ये तो 77 और ये 4 4 8 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 77, तो 16 से ये बन गया आपका 8, यानी कि 8/77। दिस इज योर आंसर। तो ऐसे जब भी बनेगा ना आपका फंक्शन साइन कोस की पावर में, तो आपको क्या करना है, उसको सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला अगर प्रूव करना आएगा एग्जाम में तो आप इस तरह से करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट करेंगे हमेशा। साइन और कोस में जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन लगानी हो तो आप साइन स्क्वायर को टी पुट करेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये बात हुई आपके बीटा गामा फंक्शन की, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे नया टॉपिक आपके लिए।